हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेकर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक की भर्ती का मेडिकल प्रोसेस क्या है कि आप पहली बार आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको अनफिट कर दिया जाता है। तो उस अनफिट सर्टिफिकेट के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। काफ़ी कैंडिडेट्स हमें पूछते हैं कि सर मैं मेडिकल में अनफिट हो जाता हूँ तो उसके बाद क्या होता है, या मुझे डायरेक्ट अनफिट कर दिया जाएगा या मुझे रेफ़र किया जाएगा। देखिए, रेफ़र जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का टर्म है। रक्षा मंत्रालय की जो भर्तियां होती हैं उसका टर्म है, उसकी शब्दावली है रेफ़र, कि एमएच में रेफ़र आपको किया जाता है। एमएच मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको रेफ़र किया जाता है। लेकिन जो एसएससी जीडी है या सीएपीएफ है, हमारे सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर है या असिस्टेंट कमांडेंट है, उसमें रेफर जैसा कोई कॉलम नहीं होता, टेम्पररी अनफिट जैसा कोई कॉलम नहीं होता, अनफिट ही होता है। अब उस अनफिट के खिलाफ आपको क्या करना होता है? उस अनफिट के खिलाफ आपको अपील करनी होती है। वो अपील करने के लिए आपको एक सिविल डॉक्टर से आपको फिटनेस लेनी होती है। सिविल स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो भी आँख का आपका पॉइंट है 6/6 का पॉइंट है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो भी उसके आपको आँख के स्पेशलिस्ट से आपको ओपिनियन लेनी है, और वो आँख के स्पेशलिस्ट आपको फिटनेस सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसके बाद आपको एक निश्चित फ़ीस उसकी होती है अपील की, प्लस उसमें जो और डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सब अटैच करके आपको अपील भेजनी होती है। उसका समय होता है कि आपका मेडिकल होने के 15 दिन के अंदर वो अपील पहुंच जानी चाहिए कंसर्न अथॉरिटीज़ को। यदि वो 15 दिन तक नहीं पहुंचती है तो भी आपकी उम्मीदवारी खारिज हो जाती है। अब एक विशेषज्ञ ने फिट कर दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप फिट हो गए, उसके बाद री मेडिकल में जब आप जाते हैं तो उसकी भी एक प्रोसेस है, उसके कुछ वहाँ पे नियम कायदे हैं। उन नियम कायदे को फॉलो किए बिना यदि आपको अनफिट कर दिया जाता है, मेडिकल गाइडलाइन है, मेडिकल गाइडलाइन को फॉलो किए बिना अनफिट हो गए, तो वहाँ पर आपका फिर से अधिकार बनता है कि आप माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आप जा सकते हैं। एसएससी जीडी में विशेष रूप से कितने ही हमारे साथी ऐसे थे जो हमसे जुड़े और हमने उनको एडवाइस किया, वो केस जीत भी गए, मेडिकल हो गए उनके। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की जो भर्ती थी उसमें कुछ ऐसे फेमस केस भी हुए कि कैंडिडेट पूरी तरीके से हताश, निराश हो गया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर फिट हो गए। और बीएसएफ रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर की मेरिट आ गई है, उसमें कुछ कैंडिडेट्स की हमें जानकारी मिली कि वो भर्ती हो गए हैं, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। एक केस हम आपको यहाँ पर और दिखाते हैं, देखिए छोटा सा, कि किस तरीके से आपको जानकारी नहीं होती है और आप अपने अधिकारों को खो देते हैं। आपको सिर्फ दौड़ करनी आती है, आपको वो आपने बहुत अच्छा किया, आपको पढ़ाई आती है, वो आपने बहुत अच्छा किया, सब काम आपका बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मेडिकल में किसी मेडिकल बोर्ड के अफसर की लापरवाही की वजह से आपको आउट कर दिया गया और वहाँ से आप चुपचाप घर पे आके बैठ गए और आपने जो अपना अधिकार था वो खो दिया। और ये सोच के खो दिया कुछ साथियों ने तो कि कोर्ट कचहरी में बहुत लंबा समय लगता है। कुछ गार्जियन हमसे बात करते हैं, कहते हैं कोर्ट कचहरी में तो सब सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, कोर्ट कचहरी जो है वो सालों लगने वाली बात नहीं है। सर्विस मैटर जो है वो कई बार हम एडवोकेट से डिस्कस करते हैं, एडवोकेट के इंटरव्यू भी आपके लिए लेकर आते हैं कि सर्विस मैटर में यदि सालों लगेंगे तो फिर उसका औचित्य क्या रहेगा। देखिए, एक मैटर हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। संजय कुमार एक कैंडिडेट हैं। अब इनका क्या मैटर था वो आपको दिखाएंगे। बहुत सिंपल सा मैटर था, और ऐसे संजय कुमार ही नहीं, संजय कुमार जैसे कितने ही हमारे साथी विशेष रूप से एसएससी जीडी में 1000 से ज़्यादा होंगे पूरे देश में, जो इस सिंपल पॉइंट पर यदि रिट याचिका दाखिल करते तो उनको फ़ायदा हो जाता। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती में काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जो एडवोकेट के पास मीटिंग किए और वहाँ का जो एडवोकेट का जो फीस था वो सुनकर वो वापस पीछे हो गए। यूनियन ऑफ इंडिया, अब किसके खिलाफ केस होता है? केस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा। एक सबसे बड़ी भ्रांति इसमें ये होती है कि मैं केस करूंगा तो मैं आगे भर्तियां नहीं देख पाऊंगा, मैं बीएसएफ पे केस करूंगा तो बीएसएफ मुझसे नाराज़ हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप केस करेंगे तो आप पे कोई नाराज़ होगा। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और अपने हक के लिए यदि कोई नाराज़ होता है
तो होता रहे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोर्ट के माध्यम से आप जा रहे हैं तो किसी की औकात नहीं है कि आपके ऊपर नाराज़ हो और आपका कुछ बिगाड़ ले। नाराज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हेडक्वार्टर ब्लॉक नंबर 10, इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन एंड आईटी। तो ये भर्ती जो है, ये कैंडिडेट एक्चुअली बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती के हैं। डीआईजी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये सेकंड इन कमांड सी इस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, सीनियर मेडिकल ऑफिसर। हाँ, ये देखिए, ये जो है पक्षकार बनाने में, इनको पक्षकार जरूर बनाना है यहाँ पे। सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर, इतने सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं कि छोटे छोटे पॉइंट ऐसे होते हैं कि उनमें भी कैंडिडेट्स को घुमा दिया जाता है, जबकि ये बहुत जेन्युइन सा पॉइंट था इनका। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि कोई ना कोई जो है अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतता है और उसमें जो बलि का बकरा बन जाता है एक कैंडिडेट जो दौड़ करना जानता है, जो सिर्फ भर्ती होना सीख कर आया है कि मुझे भर्ती होना है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसके अधिकार क्या हैं। और ये अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए इस प्रकार के वीडियोस हम लाते हैं। इनका मकसद सिर्फ यही रहता है कि गांव ढानी देहात का एक बच्चा जो है वो बहुत मेहनत करता है, सब कुछ ठीक है, पहले कभी आर्मी में फिट हो गया था 17.5-18 की उम्र में, लेकिन अब उसको 25 की उम्र में वो अनफिट हो जाता है और ऐसे पॉइंट में अनफिट हो जाता है कि वो पॉइंट जो है उसमें कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करने की वजह से अनफिट हो गया। अब ये जो है क्या मैटर है, द पिटिशनर हैज चैलेंज द रिपोर्ट ऑफ द रिव्यू मेडिकल बोर्ड डेटेड 9 जैन 2021। अब देखिए 25 जनवरी को फैसला हो गया, 9 जनवरी को तो री मेडिकल हुआ था, अब 10, 11, 12 कब केस फाइल हुआ है, 25 जनवरी को फैसला हो जाता है, ऑर्डर हो गया। Whereby petitioner's candidature has been rejected for the reason scoliosis more than 10 degree bend in the spine cord। स्कोलियोसिस के मैं बताऊं आपको कि एसएसबी ट्रेड्समैन की भर्ती हुई थी 2017 में, 2018 के जनवरी में उनके री मेडिकल हुए थे। उसमें हमने देखा था कितने ही कैंडिडेट जो थे उनको स्कोलियोसिस का पॉइंट दिया गया था। स्कोलियोसिस एक ऐसा पॉइंट है कि आपकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है और आपका पोस्चर गलत हो जाता है खड़े रहने का। पहली बार आप मेडिकल में गए हैं, आपको नहीं पता है कैसे खड़े होना है, आप बिल्कुल लूज खड़े हो गए, आपको पॉइंट मिल जाएगा। इट इज स्पेसिफिक केस ऑफ द petitioner दैट द रिव्यू मेडिकल बोर्ड विच हैज़ एग्जामिन्ड द petitioner डिड नॉट हैव एनी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट ये उठाया गया था कि petitioner को री मेडिकल बोर्ड, जिसमें 3 डॉक्टर्स थे जिन्होंने अनफिट किया, उसमें एक भी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट नहीं था। जब फोर्स खुद कहती है कि आप अनफिट हो जाते हैं, आप किसी स्पेशलिस्ट से, संबंधित स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेकर अपील कीजिए। उस अपील की जांच हुई, इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज जिसको कहें, वहाँ से इन्होंने फिटनेस लेकर अपील की। उस अपील को 3 साधारण डॉक्टर जो है CMOSG जिनको बना के बिठा रखा है वहाँ पे, उसमें से एक डॉक्टर को, वो उसको फिर से अनफिट कर देते हैं, जबकि ऑर्थोपेडिक का स्पेशलिस्ट का ओपिनियन कट कर दिया गया। ये पॉइंट इनके फायदे का रह गया यहाँ पे। यदि स्पेशलिस्ट होता उस बोर्ड में तो ये न्यायालय से इनको रिलीफ नहीं मिल पाता। मिस्टर चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर द petitioner submits that the candidature of the petitioner on the ground of orthopedic problem by the medical board which did not have any one orthopedic specialist and therefore the stand of the medical board is contrary to law, principle of natural justice या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। अन्याय होता है तो हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए हमारा संविधान है। काफ़ी कैंडिडेट्स को, काफ़ी गार्जियन को शिकायत होती है कि फ़ौज ने जो कर दिया उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, हम आपको बहुत सारे उदाहरण ऐसे दिखा देंगे कि फ़ौज ने कर दिया, कैंडिडेट को हमने भी मोटिवेट किया। देखिए, पैसा लगा, इनका लगा, एडवोकेट ने क्या फ़ीस लिया हमें नहीं पता है, लेकिन इन्होंने फ़ाइट की। सबसे बड़ी बात है फ़ाइट। किसी जंग को जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। घर पे बैठ के नहीं जीत सकते थे, ये भी चाहते तो चुपचाप घर पे बैठ के आंसू बहा सकते थे, कोस सकते थे किस्मत को, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ ऐसा हो गया। बोर्ड में एक डॉक्टर यदि ऑर्थोपेडिक होता तो शायद मैं फिट हो जाता। अब बोर्ड में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नहीं है तो ये
बोर्ड की या जो वहाँ पर सक्षम प्राधिकारी है उनकी जिम्मेदारी है कि इनको ऑर्थोपेडिक से ओपिनियन इनका लेना चाहिए था, और जो कॉन्ट्ररी टू लॉ है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, और कॉन्ट्ररी टू लॉ है तो उसमें आपको 100% आपको रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं मिस्टर मुकेश राजपुरोहित, लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स, यानी कि जो ASG हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो एडवोकेट उपस्थित हुए, उन्होंने एडमिट कर लिया, फेयरली एडमिटेड दैट रिव्यू मेडिकल बोर्ड विच एग्जामिन्ड द पिटिशनर ऑन 9 Jan 2021 डिड नॉट कंप्राइज ऑफ ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, यानी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट तो नहीं है उसमें। वहाँ पर जो 3 डॉक्टर हैं, हाँ उसमें CMO है, उसमें फोर्स कहती है कि हमारे CMO ने चेक किया है। आपने तो CMO बना दिया, लेकिन आपके CMO की क्वालिफिकेशन क्या है? आपके यहाँ तो फोर्स में तो जो सिर्फ MBBS हैं वो भी CMO SG हो गए, कमांडेंट रैंक में आ गए, वो नहीं चलेगा। He however maintained that the review medical board had got petitioners X-ray done from Amit X-ray and laboratory Jodhpur, and on the basis of such report the petitioner was diagnosed with Cobb's angle 12 degree। यानी कि बाहर एक्सरे करवाया गया था, इतना बड़ा हॉस्पिटल फोर्स का है, लेकिन एक्सरे बाहर हुआ, सिविल लैब में हुआ। BSF के हॉस्पिटल में एक्सरे की सुविधाएं क्या नहीं होंगी? चलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इन कंसिडर्ड ओपिनियन ऑफ दिस कोर्ट द पिटिशनर्स मेडिकल एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू एलेज प्रॉब्लम इन एब्सेंस ऑफ एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट वाज इलीगल। ये देखिए जो सबसे बड़ा पॉइंट था उस पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने इसको मान लिया कि ये इलीगल है, कि जो पॉइंट है कि आप स्पेशलिस्ट से आप ओपिनियन लेकर रिपोर्ट दे रहे हैं आप, और उस रिपोर्ट के आधार पर आप उसका अपील स्वीकार कर रहे हैं, जबकि आपके यहाँ पर स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आप ये काम पूरी तरीके से इलीगल हो गया। द रिपोर्ट डेटेड 9 Jan 2021 इज देयर फॉर क्वेश्ट एंड सेट असाइड, अपास्त कर दिया, उसको निरस्त कर दिया। अब इसमें क्या फैसला दिया गया? द रिट पिटिशन इज अलाउड, द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रेश मेडिकल बोर्ड विद 2 ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। अब देखिए न्यायालय के आदेश पर वहाँ पर जो 3 डॉक्टर का बोर्ड बनेगा उसमें 2 ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट होने चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 1 week एंड इंटीमेट द petitioner सो दैट ही कैन अपीयर बिफोर हिम, नीडफुल बी डन ऑन और बिफोर 15 Jan 2021। अब इसमें आगे माननीय न्यायाधीश महोदय ने एक बात और लिखी है, वो बहुत शानदार फैसला है। इन केस द रेस्पोंडेंट्स आर नॉट हैविंग 2 ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट, न्यायाधीश महोदय ने ये भी लिख दिया कि यदि BSF के पास में ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट नहीं है, दे मे रिक्वेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल टू सेंड 1 ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट फॉर द मेडिकल बोर्ड। काफ़ी गार्जियन ने हमसे इस प्रकार का वीडियो देखकर आर्ग्यू करते हैं कि BSF, CRPF, ITBP, CAPF का री मेडिकल क्या मिलिट्री हॉस्पिटल में हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। आदेश देख सकते हैं आप, और हुआ है। SSC GD में इस बार कैंडिडेट का मेडिकल माननीय कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ईस्टर्न कमांड मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ, और वहाँ पर वो फिट हुए। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब अन्याय होता है या कहीं भी कोई कैंडिडेट मुझे मैसेज करता है, वो पिक सेंड करता है बड़ा हताश और निराश होकर कि सर मुझे अनफिट कर दिया गया, मैं क्या करूं। पूरी बात सुनने के बाद मैं देखिए जहां मुझे लगता है कि इसमें कोई रिलीफ नहीं हो सकती तो मैं कभी आपको एडवाइज़ नहीं करता कि आप कोर्ट केस कीजिए, लेकिन जहां हमें लगता है कि ये आपके खिलाफ गया है, यहाँ तक कि BP जैसा पॉइंट है, उसमें आपको बता देता हूँ कि री मेडिकल में यदि आपका ब्लड प्रेशर डिजिटल एपरेटस से नापा गया है तो भी आप चैलेंज कर सकते हैं। BP आपका सिर्फ सिंगल नाप कर आपको भगा दिया जाता है कि अनफिट हैं, भाग जाइए, तो भी आप चैलेंज कर सकते हैं। आपके वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी लिस्ट है, पूरी मेडिकल गाइडलाइन बनी हुई है, उसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। उसमें यदि एक भी पॉइंट निकलता है तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फाइट आपको करना होगा। पैसा भी आपका ही लगेगा, समय भी आपका ही लगेगा, उम्मीदें भी आपकी ही लगेंगी। और बाद में कई कैंडिडेट कहते हैं कि मैं केस भी कर दूं, मैं जीत भी जाऊं, बाद में मैं मेरिट में आऊं या नहीं। अब मेरिट में तो आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आएंगे, मेरिट का तो
न्यायालय के पास में ये नहीं है। न्यायालय कभी आदेश नहीं करेगा कि आपको मेरिट में लिया जाए। हाँ, मेरिट में न्यायालय आदेश उस समय करेगा जब आपसे कम मार्क्स वाला कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो गया है। अब बात ये आती है कि बीएसएफ ने रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती में नंबर क्यों नहीं शो किए। नंबर तो शो होना चाहिए। जब संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती में नंबर शो होते हैं कि किस कैंडिडेट को कितना नंबर मिला, कितने पर कट ऑफ रही है, तो बीएसएफ ने क्यों नहीं शो किया। उस प्रक्रिया को भी आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं, जो हमारे साथी सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे पता है ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन और जो हमारे तमाम जो साथी जिनके साथ इस तरह का अन्याय होता है वो संपर्क करते रहते हैं हमें। मैसेज कीजिए आप, व्हाट्सएप मैसेज चाहे जितना करें, आप जितना करेंगे हम, और आप डायरेक्ट कॉल हमें करते हैं, वो कॉल हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पूरे दिन में इतने ज़्यादा कॉल आते हैं कि हम सारे कॉल अटेंड करेंगे तो शायद हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी कहीं गलत हुआ है, कहीं अन्याय हुआ है, आपको लगता है कि मेरे से कम नंबर वाला सेलेक्ट हो गया, या कहीं भाईबंदी हो गई, या कहीं जो है भर्ती प्रक्रिया में कोई आपको दाल में काला भी लगता है, तो आप उस प्रक्रिया को चैलेंज कर सकते हैं। उसमें आपका हक बनता है, वो हक आपको हमारा संविधान देता है। इसमें आपको ये नहीं सोचना कि मैं ये कार्रवाई करूँगा तो कहीं फोर्स मेरे ऊपर नाराज़ हो जाएगी। फोर्स कभी किसी पे नाराज़ नहीं होगी। फोर्स में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे, वो आपके ऊपर नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ बातें करके रह जाएंगे। ये बता देता हूँ आपको। इस बात की गारंटी है मेरी कि यदि आप माननीय न्यायालय के माध्यम से आप जाते हैं तो आपका कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका वहाँ पे कोई आपके खिलाफ रंजिश पालेगा या आपका कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैसेज करें। यदि आपके साथ भी कोई अन्याय होता है ऐसा, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, उस पर आप एक मैसेज कीजिए। हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, आपको गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे। जय हिंद।